हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपके कंप्लीट चैप्टर में बार बार काम आएंगे, तो उनको आप पहले ही सीख लो ताकि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या है? ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से। दिस इज योर फर्स्ट लाइन सेगमेंट, दिस इज योर सेकेंड लाइन सेगमेंट, दिस इज योर थर्ड लाइन सेगमेंट। इन तीनों से मिलके जो क्लोज फिगर बनती है वो आपकी क्या होती है? ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी। इट कैन बी क्लासिफाइड बाई 2 वेज। इसको हम 2 तरीके से क्या करते हैं बेटा? क्लासिफाइड यानी कि डिवाइड करते हैं, कि आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो, बाय साइड्स और बाय एंगल्स। ठीक है, बाय साइड्स और बाय एंगल्स। इसके बाद बेटा साइड्स की एंगल टाइप पे भी इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एंगल्स के बेसिस पे भी इसको 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया और उसको नाम दिया गया है। तो पढ़ते हैं अब उन्हीं टाइप्स को। पहली टाइप अगर साइड के बेसिस पे बात करूं तो क्या होते हैं? इक्विलेटरल। क्या होती है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब बेटा इक्वी मीन्स इक्वल। इक्वी मीन्स इक्वल, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अगर मैं बात करूं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। हर एक लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। हर एक लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। उसको क्या बोलूँगी? इक्विलेटरल। नाउ मूव टू अवर सेकेंड टाइप। सेकेंड इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे अगर मैंने बात की, अगर आपके पास ट्रायंगल है ABC, दिस इज योर ABC, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो आपकी 2 साइड्स हैं AB और AC, इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल। तो ऐसी ट्रायंगल को मैं क्या नाम दूंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम दूंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ मूव टू अवर थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपकी क्या है? स्केलन। थर्ड टाइप क्या बेटा आपकी? स्केलन। स्केलन का मतलब क्या है? स्केलन ट्रायंगल इन विच all 3 sides are unequal. Length of all 3 sides are unequal. जैसे आपको दिया हुआ है, दिस इज योर ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड्स हैं, ये 3 मान ली मैंने, ये 4 और ये आपकी 5, ये तीनों क्या हो जाए? अनइक्वल। कैसी हो जाए? अनइक्वल। तो उस ट्रायंगल को क्या बोलूँगी बेटा? स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? नाउ मूव टू अवर सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आपकी क्या है? एंगल्स के बेसिस पे। सेकंड टाइप आपकी क्या है? एंगल्स के बेसिस पे। तो ध्यान से देखना बेटा, एंगल्स के बेसिस भी मैं 3 टाइप्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है? फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जिसमें हर एंगल किससे छोटा हो? 90 डिग्री से। सपोज दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड यू नो वेरी वेल बेटा, जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे ट्रायंगल होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव टू अवर सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आपकी क्या कह रही है? राइट एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय राइट? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब क्या है बेटा? 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, और इसके अंदर एक एंगल मैंने B कितने का रख दिया? 90 डिग्री का। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज obtuse एंगल ट्रायंगल। विच इज obtuse एंगल
ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या बेटा, ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन 90। इट मीन्स वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ ग्रेटर देन 90 डिग्री देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से देखो बेटा, इफ दिस इज योर ट्राइंगल और ये आपको 110 दे दिया, ये आपका 20 और ये आपका 50, तो एक एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एक एंगल भी आपका, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोल दूंगी बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोल दूंगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नाउ मूव टू अवर सेकंड टॉपिक विच इज कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? यहाँ पे आपके बेटे दो वर्ड्स यूज होंगे, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार ध्यान से देखना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, दो ऐसी ट्राइंगल्स इन अ ट्राइंगल या फिर इट इज इक्वल फिगर इन विच लेंथ, शेप एंड साइज of both the figures are same। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी आपके पास ट्राइंगल आ गई PQR। कौन सी आ गई बेटा, PQR। तो वो ये कह रहा है कि अगर इसकी ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी ये वाली साइड 3, ये 4 तो ये भी आपका 4, ये 5 तो आपका ये भी क्या होगा 5। दिखने में भी एक जैसी हैं, ट्राइंगल्स हैं, दिखने में भी एक जैसी हैं, दोनों ट्राइंगल्स हैं। दूसरी बात, उसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल। साइज भी दोनों का क्या है, सेम। दोनों का एरिया निकालोगे तो भी क्या आएगा बेटा, सेम, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं आपकी, इक्वल। इट मीन्स अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंप्लीटली कवर कर जाए, कहीं से कुछ भी ना दिखे दूसरी फिगर का, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं, आपके पास दो ब्लैक मार्कर है, ठीक है, तो सॉरी ये तो कुछ अलग हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपल, अगर मैं आपके पास बात करूं, दो बुक्स हैं आपके पास या दो नोटबुक्स हैं जो सेम साइज़ की हैं, तो देखोगे वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली कवर करिए, कहीं से किसी भी नोटबुक का कुछ भी पार्ट विजिबल नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, ऐसे मैंने रखा, तो अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ तो क्या दूसरी वाली चीज़ का कुछ पार्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे टाइप को क्या बोलती हूँ, कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलती हूँ, कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया पे आ जाते हैं बेटा। इसका साइन भी होता है बेटा, साइन किससे शो करते हो, डिनोट किससे करते हो। इसमें क्या लिखूंगी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस, ये वाला साइन होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी के लिए, टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, लिखूंगी ऐसे। क्लियर, डिनोट ऐसे करूंगी। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। देखो बेटा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, फर्स्ट इज SAS, सेकेंड इज SSS, थर्ड इज ASA, फोर्थ इज AAS एंड लास्ट वन इज RHS। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो S लिखा है उसका मतलब क्या है, आपकी साइड, ट्राइंगल की साइड। जो A लिखा है उसका मतलब क्या है, एंगल। तो अगर यहाँ से बात करूँ, ये आपका क्या बन गया, साइड, एंगल, साइड। ये आपका क्या बन गया, साइड, साइड, साइड। ये आपका क्या बन गया, एंगल, साइड, एंगल। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एंगल, एंगल, साइड। और ये RHS का मतलब क्या है, ये देखो, R स्टैंड्स फॉर राइट, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस,
S stands for side, RHS stands for right hypotenuse side। वन बाय अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझ रहे हैं? SAS। किसको समझ रहे हैं? साइड एंगल साइड। कैसे बोलोगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गई? कौन से मेथड से? SAS से। कौन से मेथड से? SAS मेथड से। ठीक है, यानी कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनमें से कोई ना कोई रूल उसके ऊपर अप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा? रूल उसके ऊपर अप्लाई करोगे। तो आपको बताना है कौन सा रूल हुआ आपका फॉलो। देखो बेटा, सबसे पहले क्या? SAS देखो, सपोज दिस इज योर ट्राइंगल ABC, ABC, एंड दिस इज योर अनदर ट्राइंगल PQR। और अगर आपको वो कहता है, ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला अगर उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दैट AB साइड इज इक्वल टू PQ। क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू PQ, QR इज इक्वल टू BC। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तीन साइड, तीन चीजें हो गई, साइड भी हो गया, एंगल भी हो गया और साइड भी हो गया। कंडीशन देखो बेटा, दो इक्वल साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और इनके बीच में एंगल। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ये करती ना, ये वाला एंगल नहीं ले रही, मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ, तो आपकी SAS क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। ध्यान रखना, अगर दोनों साइड्स हैं और दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है और इनके बीच वाला एंगल ही इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड्स क्या हो गई? इक्वल, ये वाली साइड्स क्या हो गई? इक्वल। तो जो इनके बीच में एंगल है वो भी क्या हो जाए? इक्वल। तो वो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेगा? SAS। तो मैं क्या लिख दूंगी? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR बाय विच मेथड? SAS। कौन से मेथड से? SAS। क्लियर? नाउ मूव टू अवर सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या कहती है आपकी? SSS। इसी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा ध्यान से, अगर इसने यहाँ पे ये दे रखा होता इसकी बजाय कि AC इज इक्वल टू PQ, एंगल की बजाय उसने यहाँ पे क्या दे दिया? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और यहाँ पे आपको उसने दे दिया दैट AC इज इक्वल टू PR, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो इस टाइप से अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रही है तो उसको क्या बोलोगे बेटा? कौन से मेथड से हो रही है? SSS से। क्लियर? नाउ मूव टू अवर थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या कह रहा है? ASA। थर्ड इज योर ASA। अगले दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बेटा, ध्यान से समझना। ASA, अगर आपको ट्रायंगल्स गिवन है दो, देखो ABC, ये आपका क्या है? PQR। ठीक है, इन सेम वे फोर्थ आपके पास है AAS। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसमें भी आपके पास सेम दो ट्रायंगल्स गिवन है, ABC, और ये आपकी PQR। ASA में क्या होता है बेटा? दो एंगल आपको इक्वल गिवन है। मान लो दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो इन दोनों एंगल से मिलके जो लाइन बनी है, इन दोनों एंगल से मिलके जो लाइन बनी, इन दोनों से कौन सी लाइन बनी? यहाँ पे BC, और यहाँ पे इन दोनों एंगल से मिलके कौन सी लाइन बनी बेटा? QR। क्या बनी? QR। तो बेटा अगर ऐसे इक्वल हो जाए, ऐसे इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल होगी ASA से कॉन्ग्रुएंस। तो क्या बोल दूंगी? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। कौन से मेथड से? ASA, यानी कि एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग ही साइड हो, एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग ही साइड हो। इसको समझो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, अगर वो कहता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, A इज इक्वल टू P दे रखा है उसने, और क्या दिया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, B इज इक्वल टू एंगल Q।
और उसने दे दिया AC इज इक्वल टू PR। ध्यान से देखना बेटा, AC इन दोनों एंगल्स की कोरिस्पोंडिंग है। क्या इन दोनों एंगल से कनेक्ट होके साइड बनी है? नहीं, इन दोनों एंगल्स अलग साइड है और आपकी ये वाली साइड अलग साइड है। ये दोनों एंगल्स अलग साइड है, ये वाली साइड अलग साइड है। तो जब ऐसा होता है कि दो एंगल्स अलग वाली साइड की मैच कर रहे हो और जो तीसरे वाली साइड है वो इक्वल आ जाए, तो ऐसे में क्या बोलूँगी, दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। कौन से मेथड से? AAS से। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे तो क्या था, जो एंगल्स इक्वल है उन्हीं वाली साइड इक्वल है। यहाँ पे क्या है, जो एंगल्स इक्वल है उसके अपोजिट कोई साइड इक्वल है। ठीक है, उसके अपोजिट, यानी कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाती तो वो ASA क्राइटेरिया हो जाता, दो एंगल्स के बीच वाली साइड, दो एंगल्स के बीच वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले दो एंगल इक्वल हुए, फिर कोई तीसरी साइड इक्वल हो गई। क्लियर? नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो एक बार ध्यान से। RHS R stands for right। राइट मीन्स बेटा 90 डिग्री। अगर दो ट्राइंगल्स, ये वाला मेथड या ये वाला रूल तभी लगेगा जब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना आ जाए। देखो बेटा ध्यान से, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक का नाम ABC, दूसरे का नाम PQR। यहाँ B पे राइट एंगल है, यहाँ Q पे राइट एंगल है। RHS कब फॉलो करेगा? R स्टैंड्स फॉर राइट। राइट एंगल 90 दोनों के क्या हो गए? इक्वल। उसके बाद क्या बेटा? हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू PR। अगर ये आपको 10 दिया है तो ये भी आपका क्या मिलेगा? 10। अगर दोनों के हाइपोटेनियस क्या हो जाए? इक्वल। दूसरा, उसके अलावा कोई भी साइड, मैंने माना जो BC है वो किसके इक्वल है? QR के। पहली बात तो 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया, दूसरी बात उसका हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, तीसरी बात BC किसके इक्वल आ गया? QR के। कोई भी साइड इक्वल आ गई तो उसको मैं क्या बोलूँगी, कौन से एंगल से, कौन से टाइप से आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई? तो मैं लिखूँगी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया? RHS। कौन से क्राइटेरिया से? RHS। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज CPCT। अब आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद आप क्या करोगे वो देखो। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद आपकी टर्म यूज होगी CPCT। C stands for congruence। C stands for congruence। Sorry, C stands for corresponding। P stands for parts of CONGRUENT congruent triangles। इसके अकॉर्डिंग जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, उसने दे दिया आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABC, वो कॉन्ग्रुएंस है दूसरी ट्राइंगल जिसका नाम है PQR के। ठीक है, इट मीन्स मैं फिगर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। देखो PQR, उसने बोला ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो किया होगा। SAS, SSS, AAS, ASA और RHS, इन पांचों के अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। अगर आपने ऐसे तीन पार्ट इक्वल करके उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद देखो बेटा आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर उसने बोल दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है और आप प्रूव करो जो इसकी AC साइड है वो PR के इक्वल है, AC साइड है PR के इक्वल, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे बाय CPCT। कैसे?
उसने बोला जो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस पार्ट हैं उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। यानी कि इसकी ये वाली साइड लोगे तो इसकी भी ये वाली साइड, तो यानी कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। यार डायरेक्ट लिख दोगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस तभी होंगी ना जब सारा का सारा कवर करेगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एंगल्स की बात करूं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अपर वाला एंगल अपर वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी, यूजिंग सिपी। क्लियर, this is clear to everyone. Now move to our next type, properties of a triangle. ठीक है, next is properties of a triangle. अगर आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ए बी सी, किसके अंदर बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कैसी है, 4 सेंटीमीटर। अगर आपको दो साइड्स एक ट्राइंगल के अंदर ऑलरेडी इक्वल गिवन है तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगी कि जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाली इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं बात करूं यहां से अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट यानी कि इसके सामने कौन सा एंगल, बी, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल बेटा, सी, तो यहां से क्या आ गया, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आपके इनके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी भी एंगल सी के क्या होगा, इक्वल। क्लियर, अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख दोगे। क्लियर, क्या लिखोगे, रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन सेम वे अगर उसने दिया ये ट्राइंगल आपको गिवन है और उसने बोला इसके अंदर एंगल Q इक्वल टू एंगल R, ये चीज़ इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स of a opposite sides to equal angles are equal, to equal angles are equal। जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स की वो क्या होंगी, इक्वल। इक्वल कैसे, क्यू आर के इक्वल है तो क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, पी आर। क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। आर के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, पी क्यू। अगर उसने दिया एंगल क्यू आर के इक्वल है तो जो उसके अपोजिट साइड है यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये लिख के आप डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दोगे। क्लियर, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनइक्वालिटी इन अ ट्राइंगल। इनइक्वालिटी इन अ ट्राइंगल, इनइक्वालिटी इन अ ट्राइंगल। देखो बेटा, अगर आपको ये ट्राइंगल गिवन है, देखो ए बी सी, अगर वो कह रहा है ए सी जो है आपकी सबसे लंबी साइड है इस ट्राइंगल की, ए सी आपकी जो है वो सबसे लंबी साइड है इसकी। ठीक है, सबसे लंबी साइड है किस ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल की। तो वो कह रहा है बेटा जो सबसे लंबी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है यानी कि एंगल बी, वो हमेशा सबसे बड़ा एंगल होगा उस ट्राइंगल का। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ longest side of a triangle is always larger angle of that triangle। ठीक है, ध्यान से देखना,
अगर AC आपकी सबसे बड़ी साइड है, AC आपकी सबसे बड़ी साइड है, तो उसके जो अपोजिट एंगल है, उसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो एंगल B जो है इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल यूज़ हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा एंगल होगा। क्लियर? इसी के अंदर एक और बात कह रहा है, अगर उसने दे दिया ये 110, ये आपका 30, ये आपका 40, ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दे दी, तो सबसे बड़ा एंगल क्या है 110, तो सबसे बड़े एंगल के सामने यानी कि कौन सी साइड, AC, AC जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, उसका उल्टा, यानी कि साइड अपोजिट टू larger angle is always longest side of the triangle, longest side of that triangle। क्लियर? यानी कि इसके सामने जो ये वाली साइड है ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल के अंदर। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो आपका कंप्लीट वहाँ पे यूज़ होना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।